अमेरिका और इजरायल की ओर से कई सप्ताह तक किए गए हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल ताकत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई औपचारिक समझौता भी नहीं हुआ जिस पर मुहर लगी हो। और इसी बीच हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में दावा किया गया कि ईरान ने अपने अधिकांश अंडरग्राउंड मिसाइलें ठिकानों तक पहुंच बहाल कर ली है, उन्हें खोल दिया गया है। युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुए एक एंटी पॉइंट्स को खोल दिया गया। मतलब ये हुआ कि ईरान ने जमीन में दबे अपने हथियारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और इसके बाद वह इजरायल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर कहीं ज़्यादा दूरी की मिसाइलें दागने के लिए अब सक्षम है। तो क्या इसका मतलब अमेरिका ने जो दावा किया था कि ईरान को उसने निस्तानाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, खोखला कर दिया है, क्या ईरान को अब तक शांत रहने के पीछे वो तबाही थी जो वो लाने वाला है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। कई हफ्तों तक बमों को ईरान पर बरसाया गया। इस हमले से माना जा रहा था कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल ताकत को झटका लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। CNN की ओर से आई एक ताज़ा रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। इसमें दिख रहा है कि जिन सुरंगों और मिसाइल ठिकानों को युद्ध के दौरान निशाना बनाया गया था, उसमें से ज़्यादातर एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका ने 69 सुरंगों के एंट्री पॉइंट्स को तबाह कर दिया था, जिनमें से 50 को दोबारा फिर से खोल दिया गया। ये सुरंगें पूरे देश में फैली हैं। 18 अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल ने मिसाइल लॉन्च साइट, सुरंगों के मुहाने और वहां तक जाने वाली सड़कों को निशाना बनाया। कई जगहों पर प्रवेश द्वार मलबे में दब गए थे और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थीं। लेकिन सीज़फायर के बाद ईरान ने तेजी से मरम्मत अभियान शुरू किया। सैटेलाइट तस्वीरों में बुलडोजर और डंप ट्रक, लोडर, भारी मशीनें लगातार मलबा हटाती दिखाई दे रही हैं। कई ठिकानों तक जाने वाली सड़कें फिर से तैयार कर दी गई। अमेरिका के हमले से बिगड़ा क्या है वो समझिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुरंग का मुंह बंद करना आसान नहीं है, लेकिन पहाड़ों और चट्टानों के सैकड़ों फीट नीचे छिपे मिसाइल भंडार को खत्म करना भी बेहद मुश्किल है। एक रिपोर्ट के अनुसार जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज़ के रिसर्च एसोसिएट सैम लियन ने कहा है कि अगर ईरान के पास लॉन्चर और लॉन्च क्रू मौजूद हों भी तो भी वह भी बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग सकता है। उनके मुताबिक ईरान के पास अब भी पर्याप्त मिसाइलें मौजूद हैं और उन्हें दोबारा लॉन्च करने से रोकने वाली कोई बड़ी बाधा दिखती ही नहीं है। ईरान के पास अब कितनी मिसाइलें हैं, ये दावा पूछ रहा है कि वो क्यों कर रहा है ईरान, सभी लोग पूछ रहे हैं। अब इस पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है वो जानिए। दरअसल ईरान के अंडरग्राउंड नेटवर्क में अब भी तकरीबन माना जा रहा है कि 1000 मिसाइलें मौजूद हो सकती हैं। इनमें से कई ठिकाने पिछले 2 दशकों में खास तौर पर इस तरह बनाए गए थे कि वे हवाई हमलों को टाल सकें, झेल सकें। युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मार्च में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्च सिस्टम को खत्म करना युद्ध के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल था। अमेरिका ने फैक्ट्रियों पर भी हमला किया था। हमला युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल ने सिर्फ मिसाइल अड्डों पर ही नहीं बल्कि मिसाइल निर्माण से जुड़े कारखानों, रॉकेट ईंधन बनाने वाली इकाइयों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तैयार करने वाले केंद्रों पर भी किया था। सीज़फायर के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि ईरान के लिए नष्ट हुए लॉन्चर्स और रक्षा उद्योग को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के दौरान कई बार सार्वजनिक रूप से कहा था ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कमज़ोर करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। पिछले साल जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस साल मार्च में भी अमेरिकी और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ट्रंप ने इन हमलों का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्च सिस्टम को नुकसान पहुंचाना घोषित किया था। संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजरायल ने केवल मिसाइल अड्डों को ही नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल उत्पाद नेटवर्क को भी निशाना बनाया था। हमलों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रॉकेट प्रोपेलेंट और मिसाइल निर्माण से जुड़ी सुविधाएं शामिल थीं। 8 अप्रैल को युद्ध विराम लागू होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के लिए नष्ट किए गए लॉन्चर्स को बदलना, अपने रक्षा उद्योग का पुनर्निर्माण करना आसान नहीं होगा। हालांकि विभिन्न खुफिया आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि ईरान पहले ही अपनी सैन्य संरचना के कुछ हिस्सों को बहाल करने की दिशा में काम शुरू कर चुका है।